पहले प्रश्नावली का आठवें के पहले प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x² / 16 + x² y² / 9 = 1। ठीक है, इसके पहले 3 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए थे जो परवलय के प्रश्न दिए गए थे, वो परवलय पर आधारित प्रश्न था। और यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये दीर्घवृत्त के लिए दिया गया है। दीर्घवृत्त का एक समीकरण होता है x² + y² / 9 = 1। कह रहा है इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये जो दीर्घवृत्त है इनसे जो घिरा हुआ भाग है इनका क्षेत्रफल हमको डिफाइन करना है। बट इसमें ये नहीं कहा है कि कितने भाग का एरिया निकालिएगा। इसका ये मतलब है कि यह जो दीर्घवृत्त है इनसे जो वृत्त बना रहा है उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अगर कह देता है प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो उसको अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ देख लीजिए, हमको कैसे पता चलेगा कि x और y अक्ष पर कितना ये दूरी कट कर रहा है। कुछ ऐसे परवलय है, सॉरी परवलय ना, ये दीर्घवृत्त है। तो ऐसा ही हम क्यों बनाए, अंडाकार बनाया गया है तो x अक्ष पर आपको दिख रहा है कि कुछ बड़ा है और y अक्ष पर कुछ छोटा है। तो ऐसा उद्देश्य क्या रहा बनाने का, हम ऐसे भी तो बना सकते थे, y अक्ष पर बड़ा हो गया होता और x अक्ष पर छोटा हो गया होता। यानी x अक्ष पर कटा अंतखंड ज़्यादा है, y अक्ष पर कटा अंतखंड कम है। तो यहाँ देखिए x² / 16 दिया है तो x अक्ष पर कटा अंतखंड 4 है, y अक्ष पर कटा अंतखंड 3 है। क्योंकि ये फार्मूला होता है x² / a² y² / b² = 1। तो यह जो है आपका तो a² यानी x पर कटा अंतखंड a है और y के नीचे b है तो y पर कटा अंतखंड b है। तो जब इसका हम रूट ले रहे हैं a² = 16 तो a बराबर लेंगे तो 4 मिल जा रहा है और b बराबर 3 मिल जा रहा है। जब उसका रूट निकालेंगे तो 23 प्रकार अंतखंड हमको मिल जा रहे हैं। तो अगर और आपको पता है कि इसका ओरिजिन इतना है तो यह टोटल दूरी आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ निर्देशांक हो गया a का 4 0 और यहाँ निर्देशांक हो जाएगा 0, 3। तो मान लो ओ ए बी का हम एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं, देखो इतने भाग का। और ऐसा ही है सब है 3 पार्ट और इनका निर्देशांक देखो तो वो देखो ये तो -4 0 हो जाएगा और इसका 0 -3 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये वृत्त का जो दीर्घवृत्त का समीकरण है इनके द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल बताइए। मतलब इस पूरे का एरिया हमको डिफाइन करना है। तो इनका एरिया जब निकालेंगे तो देख रहे हैं कि हम एक भाग को छायांकित किए हैं, ऐसे ऐसे 4 भाग हैं। तो मतलब एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 से हम गुणा कर देंगे तो पूरे का एरिया हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए हम y का समाकलन करते हैं तो y का मान यहाँ से हम ढूंढेंगे। तो इसको अगर इधर हम ट्रांसफर कर दें तो y² / 9 = 1 - x² / 16 हो जाएगा। y² / 9 = इनसे गुणा करेंगे तो 16 - x² / 16। तो y² / 9 तो 16। अगर हम दोनों का ये वर्गमूल ले लें दोनों पक्षों का तो यहाँ से पावर हट जाएगा और इनका वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये कड़ी में हो जाएंगे 16 - x²। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 16 का वर्गमूल निकल सकता है क्योंकि वो हर है। ठीक है, तो आप 1/4 करके बाहर कर सकते हैं या इनको 16 - x² नोट कर सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू आपका यह इससे गुणा कर लेगा तो 3/4 √ 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर - x²। अब हम अभी इसको सॉल्यूशन करने योग्य बना लिए। तो अब हम निकालना चाहते हैं किनका क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो समाकलन y dx, समाकलन y dx
लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से 4 तक। x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो 0 से 4 तक। अगर यहाँ लिखते हैं x डी, इसमें दोनों के सापेक्ष समाकलन कर सकते हो। अगर करते हैं कि x डी वाई तो 0 से 3 तक ले लेते हैं, y के सापेक्ष अगर समाकलन किया जाता तो यहाँ नोट करेंगे 0 से 4 और 3/4 है, 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर 3/4 कॉमन कर देना है, 0 से 4 अंडर रूट 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके पहले 7वें लेसन में फार्मूला नोट कर देते हैं। सूत्र ये था हमारा कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इनको लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसके बेस पर इसको हम तोड़ देंगे। देखिए 3/4 और इनके स्थान पर लिखना है हमको x/2 अंडर रूट, जैसे ये है वैसे नोट कर लेना है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर का मान, 4 का स्क्वायर का 16 ना, 16/2 साइन इनवर्स x/a का मान 4 है, ए स्क्वायर के मान वैसे लिखा गया है तो हम 4 लिख देंगे, 0 से 4 लिमिट हो गया। तो 3/4। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम लिमिट रखना शुरू कर दें, मतलब 4 रखना शुरू कर दें तो 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया ना 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो 8 लिख देना है और साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, माइनस, अब देखो इनके जगह पर जब 0 जैसे ही रखा जाएगा तो इतना लोग 0 हो जाएंगे। ठीक है, आप प्लस 8 साइन इनवर्स, अब देखो 0/4 यानी 0 होगा, साइन 0 इसके बाद 0 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गए लोग। तो बचता क्या है, यानी 4/2 जो है हमारा 4/2, तो यहाँ पर ऐसे 3/4 है, ये है और ये 2 और देखो 4 के स्क्वायर में 4 स्क्वायर घट गया जी, तब तो ये भी 0 होगा। चलो इनको सबको 0 कर दो, प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1, तो साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का मान होता है, तो आप लिख सकते हैं π/2। ठीक है, यानी इसका सोल्यूशन मिल गया 3/4 गुणे 8 π/2। देखो 4 दूनी 8 से 8 कट गए, बच गया क्या 3 पाई वर्ग इकाई। केवल इतने भाग का एरिया मिल गया। आप पूरे दीर्घवृत्त का एरिया जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो लिख सकते हैं पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुणे 3 पाई इक्वल टू 12 पाई वर्ग इकाई। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा पूरे के लिए। एक भाग का केवल 3 पाई नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, उनको देखिए 5वां प्रश्न चौथे के जैसा 5वां है, फर्क है इसमें थोड़ा सा दिया है कि यहाँ पर देखो इसका हर जो है x के नीचे कटा अंतखंड कम हो गया है, y के नीचे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो हमारा दीर्घवृत्त बनाए जाएंगे ऐसे कुछ बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे और यह, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आकृति बना दी गई, तो y x पर ज़्यादा है तो देखो x पर कटा अंतखंड 2 हो जाएगा 4 के वर्गमूल,
और y पर 0.3, ऐसे हो गया। सेम वही प्रोसेस हमको करना है जो अभी अभी हमने करके मिटा दिया, ठीक है। जो ये प्रोसेस बार बार बोर्ड पर किया जाता है, जाने दो। यहाँ पर है y²/9 इक्वल टू 1 - x²/4। तो y², ये गुणा करोगे तो 4 - x²/4 होगी ने। अब वर्गमूल लेंगे तो y/3 बराबर √4 - x²। चलो इसका वर्गमूल 2 लिख दिए, 4 का हर का मिल जाएगा, ठीक है। तो y/3/2 √4 - x² dx, सॉरी केवल इतना हो गया। देखो हमने इसलिए इसको नहीं हटाया फार्मूले को, क्योंकि इनका यूज उसमें आ गया कि नहीं आ गया। तो आप जब समाकलन करेंगे कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अगर x के सापेक्ष करते हैं तो 0 से 2 तक, तो y 0 से 2 dx, तो लिखेंगे 0 से 2, y की वैल्यू है 3/2 काड़ी में 4 - x² dx, 3/2 कॉमन, ये निकल गया। इनके स्थान पर हमको यह लिखना है ना, x/2 √, जैसे वैसे उतार लो, 4 - x² प्लस a²/2, a² का मतलब है 4/2 साइन इनवर्स x/a का मतलब 2, 0 से 2, मतलब एक वर्गमूल लोगे तब ना a का मान मिलेगा। तो 3/2 ब्रैकेट में x/2 √ वैल्यू पुट करना है ना हमको। तो देखो, तो ये जब 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ तो ध्यान देना, यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 1 हो गया, लेकिन जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के वर्ग 4 हो जाएगा, तो पूरा लोग 0 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यह भाग देकर तो 2 हो गया, साइन इनवर्स यहाँ 2 रखे तो कितना हो गया भाई, 1 हो गया, माइनस, अब 0 रख के देखो, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो 0/0, इन सबसे गुणा करके हो जाएगा 0, प्लस 2 और साइन इनवर्स 0/2, साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान 0, ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या, 3/2 गुणे 2 और साइन इनवर्स 1 जो है इसका वैल्यू हो गया π/2, 2 से 2 कट गया, 3 π/2, ठीक है, वर्ग इकाई। लेकिन प्रश्न में देख लिया जाए, प्रश्न में किसका मान पूछा है, तो दीर्घवृत्त से घिरे पूरे का क्षेत्रफल बताना है ना, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। अतः यहाँ लिख देते हैं, कुल क्षेत्रफल 4 गुणे 3 π/2, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, तो 2 तिहाई 6 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर एक भाग का अगर लेना चाहते हो केवल इतने का, तो केवल इतना हो गया, और पूरे का निकालना चाहते हैं तो 6 पाई वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये